नु बोली कि मैंने दुखी करया करदा, यो मैंने गाली गलोच दिया करदा, मेरे को पता नहीं कि क्या करदा, और यो खुद पैरा नहीं क्या लड़किया के साथ में गलत है। कर दे। सभी को राम राम भाई। तो मैं आपके साथ उषा गोयत, और जो मामला वायरल हो रहा है जुलाना वाला, जगदीप की पत्नी और सोनिया राजू के साथ चली गई 2 बच्चों को छोड़कर, जिसमें आज पहुंचे हम अजय भाई के पास, जिसने ये मुद्दा उठाया था, कवर किया था सारा। तो अजय भाई से पूछेंगे कि क्या मामला था सारा। राम राम भाई। राम राम बहन जी। सबसे पहले तो भाई हरियाणवी ऑलराउंड मीडिया वाले जितने भी दर्शक है भाई, सब ना जोड़कर राम राम। तो भाई मुद्दा मेरे पास तो जगदीप भाई का फोन आया था कि भाई अजय भाई मैं रोहतक से बात कर रहा हूँ, और मेरी पत्नी ऐसे ऐसे 2 बच्चा न छोड़ कर नहीं यहाँ आ गई, और भाई एक बार आ जाओ आप। मतलब उसने बड़ी मुश्किल से तो वो ढूंढे, पुलिस प्रशासन ने भी उसका कोई सहयोग नहीं किया था, जैसे बता रहा था भाई, पुलिस प्रशासन ने भी हमारा कोई सहयोग नहीं किया। तो भाई उसने ढूंढे, तो उन्होंने कहा भाई मैं मीडिया के सामने ही जाना चाहता हूँ उसके पास, ताकि कल उस मेरे ऊपर कोई आरोप न लगाए कि भाई मैंने उसके साथ मारपीट की या कोई और आपराधिक घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। मैंने कहा कि ठीक है भाई, 1-2 मीडिया के साथी हमने उनके पास फोन कर दिया। मैं भाई उन्होंने कहा था तो भाई मीडिया के साथी तो जुलाना है कि उनको बुला लेना, तो भाई हमने उनको बुला लिया। तो भाई साथ में जगदीप की सासू है, साड़ा है, वो भी आ गए, और फिर हम वहां पर उनके घर पर चले गए। और तो भाई जो मामला था वो आपने पता ही है कि तो सीधे आप जो जहाँ वो लड़की जिसके साथ रहती सीधे वहीं चले गए थे क्या? हाँ बात तो बहन जी एक बात था, मुद्दा है वो आ रही है, अब हमने तो पता नहीं भाई उनका मामला कोर्ट में चल रहा है या थाना में FIR है या नहीं है। उसने बताया कि भाई 2 बच्चा छोड़कर ना वो अपना वहां आ गई, और भाई मैं चाहता हूँ मैं मना कर ना अपना वापिस लेकर आना। तो हम चले गए, कोई अपराध थोड़ी ना है भाई, ऐसे जाकर हम बात तो कर सकते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। उन्होंने भी अच्छे से दरवाजा भी खोल लिया, अच्छे से बात भी करी, सब अच्छे से बातचीत हुई है, सब कुछ। हमने कोई ये तो है नहीं भाई हमने कोई लड़ाई झगड़ा करना है, हमने कोई गलत तो स्टेप भाई उठाना है। जगदीप की और उसकी कोई लड़ाई झगड़ा था क्या? जगदीप का कहना है कि अजय भाई कोई लड़ाई नहीं। भाई देखो बहन जी, हर घर में छोटी मोटी गाली गलौज भी हो जाती है पति पत्नी के बीच में, भाई गिले शिकवे भी हो जाते हैं। कहते हैं ना भाई 2 बर्तन है तो खुड़केंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं होता कि भाई 2 बच्चा न छोड़कर न एक बार चलिए जाओ। जब मेरी उससे मुलाकात हुई, उससे जो जगदीप की पत्नी है, और मैंने उसको कहा बहन आप क्यों छोड़ करके बच्चों को यहाँ आ गए, तो वार उन्होंने बोली कि मैंने दुखी करया करदा, यो मैंने गाली गलोच दिया करदा, मेरे को पता नहीं कि क्या करदा, और यो खुद पैरा नहीं क्या लड़किया के साथ में गलत है। मैंने कहा बहन जी चल ठीक है, आपकी सारी बात सही, मैं मान गया कि आप अपनी जगह सही हो, ये बिल्कुल 100% गलत है। मैंने उसको कहा, फिर मैंने कहा बहन जी आपको चल ठीक है इतनी बात थी तो आपने जाकर अपने पति के खिलाफ थाना में कंप्लेंट दर्ज करानी थी। वन बोली बेला जी मैंने कौन कराई। फिर मैंने बोला मैं कहा बहन जी फिर आपने अपने बच्चे लेकर आपके पियर में जाना था, जब आपके किसी भी लड़की के साथ में देखो गलत ससुराल में हुआ है तो या तो थाना में जाओगी या फिर अपने पियर में जाओगी। वन बोली ना मैं पियर में गई, हालांकि उसकी माँ भी दो रहे खड़ी है, उसका भाई भी दो रहे खड़िया। और फिर मैंने कहा मैं बहन जी फिर वो के करा आपने, नोली मैं तो यहाँ इसके साथ में आएगी, मैं ये क्या लग गया आपका कोई रिश्तेदारी में है, नोली ना रिश्तेदारी में नहीं है, बोले मैं तो इसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में। तो वहीं से अंदाजा जितने भी दर्शक है भाई देखो, पंचायती और सामाजिक बात कहने का हमारा नैतिक फर्ज बना है, और भाई चाहे कितने व्यक्ति क्यों न खड़े हो भाई छाती ठोक कर कहेंगे ये गलत है तो गलत है। भाई देखो जो प्रक्रिया रहा है ना जो सामाजिक तौर पर उसका हक बना था बहन जी, या तो वो पंचायत करे या वो थाना में जावे या अपना घर आ जावे। और देखो दीदी उन उस लड़के के साथ में रहना था जिसके तो रवा फिलहाल ही गई है शॉर्टकट विधि से सीधे डायरेक्ट भाग करना है, लिविंग का सर्टिफिकेट उन्होंने बना लिया। तो वो चाहती तो अपने पति से तलाक लेती, फिर अपने माँ बाप को कहती कि मैं ऐसे ऐसे वहां शादी कराऊंगी। उसमें जगदीप की बदनामी नहीं हो थी भाई, एक तो सारा काम नूको जगदीप की बहू भागी, जगदीप की बहू भागी, एक नूको भाई इसका तो तलाक होया था, उसका भी दूसरा ब्याह और बढ़िया डाल है, यह भी अपना सूत्री डाल कर रहा है, इसका भी ताने नहीं मार रहे। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जो भी था अपने मन में जो फैसला आया वो कर दिया, बहुत समझा, एक बार तो मान जाए है भाई, अंदर कमरे में भेजे पति पत्नी समझाने का प्रयास किया, और जगदीप लड़का ऐसा लग गया भाई उसके पैर पकड़ने भी तैयार नहीं मेरे से। बिल्कुल भाई देखो हमने वीडियो में देखा है, बिल्कुल मतलब लड़का सभ्य लग रहा था। और बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा था, और
इसके बावजूद मतलब वहां जाके उसने नहीं तो थपेड़े मारता उसके, हाँ हैं, बिल्कुल। उसकी पत्नी को लेके बैठा है बात वो। तो यही है ना कि थपेड़े नहीं मार सकता, कानून ही हाँ, ऐसा है। कानून ऐसा बना दिया गया उसकी है। खुद की माँ और भाई भी नहीं मार सकते उसको, हाँ एक वही थप्पड़ तक नहीं। हालांकि उसकी माँ ने यहाँ तक भी कह दी कि भी आज या तो मैं तन्ना मारूंगी आज या खुद मर कर जाऊंगी, लेकिन ऐसा घिनौना अपराध हम हमारी आंखों के सामने ये हम नहीं देख सकते। हाँ, वैसे आपने भाई एक अच्छी पत्रकारिता, सच्ची हम्म पत्रकारिता मतलब वहां निभाई, जब वो लड़का कह रहा था, हम्म जो क्या नाम है उसका, जो सोनिया को लेके राजू। गया, राजू नाम है, हम्म वो कह रहा था कि भाई ये मेरे पास से चली जाएगी, इसको कुछ हो गया तो भाई मैं जिम्मेवार होऊंगा। तो हाँ वहां आपने सच्ची पत्रकारिता दिखाई भाई, तो हम्म वो होता कौन है ये हाँ बोलने वाला। बिल्कुल यही बात है। और जिस टाइम पर राजू मेरे को कह रहा था कि भाई मैं लिखित में लेऊंगा जे, या वहां चली गई और जब कुछ हो गया, तो मैंने कहा भाई या पत्नी जगदीप की, इसके माँ भाई बाप सब इसके जगदीप के साथ में, चल मान ले बाई चांस से 1 साल बाद 2 साल बाद जे मर जाए, तो तेरी कौन सी बुआ और मामा की छोरी है भाई, मतलब तुन्हें तकलीफ होगी इस बात की, तेरे मन में पाप है, तू अब तेरा हूं तो ब्याह हुंदा नहीं, तू इसने राख कर ने मान ले 2 बच्चा की मां ने राख कर तूने सोचा तेरा घर बस जाएगा। लेकिन खुद उस राजू की मां ने यह बात कही थी कि या जब इनकी बच्चा की नहीं हुई तुम्हारी की होगी, खुद यह बात कही। बिल्कुल। जिसके घर मजारी है वह उसकी जिस जो उसकी सासू बने रही ना फिलहाल है, उस सासू ने भी यह बात कही थी जब ये अपने बच्चा की नहीं हुई या हमारी की होगी। हाँ तो उसने दुनिया देखी है भाई, हम्म बड़ी औरत है, उसको पता है जब अपने बच्चों की नहीं हुई तो वो हाँ हमारी क्या क्या होगी। होगी। उसके बावजूद भी क्या उस राजू को समझ में नहीं आ रही, उसको लेके बैठा है वहां हाँ पे। बैठे हो तो बार बार एक ही बात कहने लग रहा है कि भाई मैं अपनी मर्जी से नहीं, ये अपनी मर्जी से बैठी है, अजय चाहो तो चली जाओ है। लेकिन जब वह जान का नाम ले हुए तो फिर एकदम हाइपर हो जाए राजू, हाँ भाई हाँ फिर मेरे मेरे पास क्यों आई थी, मेरे बदनामी क्यों हाँ करवा दी, मेरा हाँ ये करवा दिया, मतलब एक माहौल क्रिएट कर देता। फिर हाँ। उल्टी डर के फिर नुका दे गिल्ले कि ना मैं नहीं जानती अब, वह मतलब फंस कहीं गई। ना कहीं उसको समझ में तो आ जाती है कि हाँ भाई मैंने गलती करी है, वह लेकिन वो लड़का हावी हो बिल्कुल ही जाता है। वह चारों तरफ नू फंस रही है, नून जाऊं तो नून मर गई, आन रहूं तो भी आन तो मर गई, हम्म, चारों तरफ से वही इस टाइम पे गिर गई। देखो भाई गलत है, मैं मानता हूँ भाई पति पत्नी के बीच में भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, लेकिन ये तरीका नहीं बनता कि वे अपने बच्चों को छोड़ करके चली जाओ। जगदीप तो एक बात का है, नु कहा चल ठीक है मेरी रिश्क की लड़ाई है, हम्म, तो भैया मेरे घर नहीं अपने पियर में बेशक रहने लाग जाओ, मैंने तलाक भी दे दूंगा, बिल्कुल है। अरे अपने पियर में रह लो, ये बेशक बच्चे भी ना रखो, लेकिन हम्म। भाई नू बदनामी ना करो मेरी, सही बात जिस है। हिसाब से उन्होंने बदनामी करी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो नू नू जगदीप तो नू को भाई मेरा खोट लगेगा, अच्छा हम्म। तलाक देगा अपना जाओगी कहीं और भी, उसकी मां ने बोली बोला इसी के साथ शादी करवा दूंगी मैं, हाँ हाँ हाँ। तू इसको अच्छे से तलाक दे दे जगदीप दे को, दे। और फिर वहां चल, और फिर मैं 5-10 दिन में तेरी शादी करा दूं। उस बात में भी राजी नहीं। फिर भी राजी नहीं हो रही। हाँ तो भाई यही हम भी यही कह रहे हैं, हम्म भाई मान लो अगर आप एक रिश्ते से खुश नहीं हो हम्म और आपको कहीं और जाना है, हम्म तो आपको पहले उस जो आपका रिश्ता चल रहा है उसको एक मुकाम तक पहुंचाओ, या तलाक लो जो भी है, बिल्कुल उसको पहले एक साइड करो, हम्म उसके बाद आप अगला फैसला ले सकते हो। ना कि आप वो रिश्ता भी चल रहा है और बच्चों को छोड़कर आप लिव इन रिलेशनशिप में चले जाते हो, ये बहुत गलत है। देखो भाई लास्ट की बात है बहन जी, अंत में यही बताना चाहेंगे भाई, देखो कल भाई जो महिला छोड़कर ये 2 बच्चा निकल बड़े भी होंगे, और इधर तो हम आंकलन कर रहे हैं, संभावनाएं यही हैं, हमने तो कोई उत्तेजित भाषण दे रहे हैं ना कोई उत्तेजित बयान दे रहे हैं, ये खुद हम बात कर रहे हैं और आप नहीं पता भाई कल वो दोनों बच्चे बड़े भी होंगे, 15-20 साल की उनकी उम्र भी बिल्कुल होगी, है। ताता खून भी होगा, नुका अगर भाई गर्म जोश हुआ अगर भाई को क्लासमेट है बिल्कुल। क्लास फेल अड़ोसी पड़ोसी तना भी मार देगा कि भाई तारी माँ तो नूर नूर जा रही है, क्या हम्म। पता क्या अपराध हो जाए, बिल्कुल क्या बिल्कुल। पता के कसूर हो जाए, बच्चा का हाथ है, अपनी माँ ये मारी जा, के बेरा दोनों में मारे जा, के बेरा खुद मर जाए, खुद ये सुसाइड कर बिल्कुल जाए शर्मा बिल्कुल। शर्मी में। तो ई जगदीप भाई भी यह बात कहने लग रहा था भाई मैं तो दोनों बच्चा के साथ मरण न हो रहा हूँ, भाई वह तो आ गई, अब वो तीनों के मरण की हालत में हो रही है, तो भाई जो ये हादसे जो होने लग रहे हैं ना ये सुसाइड केस हुआ है, तो इमोशनल टॉर्चर और चारों तरफ ये माहौल पैदा किया जाता है, तब जाकर के इतनी बड़ी घटना घटित होती है। तो भाई देखो जो भी इस प्रक्रिया में आगे फैसला रहा होगा, हालांकि हमारी टीम भी और भी जो उनका परिवार है रिश्तेदार है प्रयास कर रहे हैं भाई उसने मना हुआ है, लेकिन अभी तक लग नहीं रहा कि वो मानेगी, लेकिन भाई मानना है तो अच्छी बात है, मानेगी तो आगे की अपडेट है वो बहन आपको बता भी देगी। बिल्कुल जी बिल्कुल, जो भी भैया आगे की अपडेट रहेगी इस मामले में वो आप सबके साथ शेयर की जाएगी। बने रहना हमारे साथ। और लास्ट में मेरा भी यही कहना है जी भाई,
मैं इस लिव इन रिलेशनशिप के बिल्कुल खिलाफ हूँ। और भाई और कुछ कहना है? ना बिल्कुल बहन जी, और भाई लिव इन रिलेशनशिप का जो कानून है बना तो उनके लिए था जो पति पत्नी रियल में पीड़ित है एक दूसरे के साथ में, और मतलब लेकिन अब इसका नाजायज जो फायदा उठाया बिल्कुल जा रहा है तो उसको लेकर के समाज में भी काफी चिंता बनी हुई है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि बिल्कुल पार्लियामेंट में राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा एक कानून बनाया गया है। कानून बनाना फिर उसको तोड़ना बहुत मतलब देखो, कानून बना है तो टूट भी सका है, बिल्कुल लेकिन इसके अंदर कुछ त्रुटियां हैं, कुछ बदलाव करना चाहिए। देखो जब किसान आंदोलन था उस टाइम पर भी नु कहा कि भाई हाँ हाँ कानून बन गया तो टूट नहीं टूट सकता, नहीं सकता। कानून बने यार कानून टूटा भी। भाई जिस कानून से लोगों का अहित होने लग रहा है तो उस कानून का करना क्या, कानून और डिसिप्लिन इस वजह से नियम कानून बनाए जाते हैं ताकि लोगों का भला हो। नियम और कानून इसलिए बनाया जाओ भाई ताकि लोग एक व्यवस्था में बने रहे। अरे भाई व्यवस्था की बजाय अव्यवस्था फैलेगी तो फिर वो कानून किस नाम का। बात है भाई, चलो बिल्कुल भाई बिल्कुल। ठीक है भाई, राम भाई राम। अपनी जो भी राय है अपनी कमेंट बॉक्स में लिख देना, जो ये लिव इन रिलेशनशिप है और जो ये मुद्दा चल रहा है इसके बारे में। और मेरे साथ है अजय भाई ग्राउंड मीडिया से, और आपसे अब आपको विदा राम लेते राम। हैं। राम राम से।